20 अप्रैल को हमारे परम पूज्य बापू आसाराम जी का 74वां अवतरण दिवस है। यह दिवस हम सब साधकों के लिए बड़ा ही अहम दिवस होता है। बापू जी कभी भी अपना जन्म दिवस मनाने में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन सेवा भाव के नाते अपने भक्तों का मन रख ही लेते हैं। असली जन्म दिवस पहचान कर उसे जरूर मनाना चाहिए। निर्वासनिक नारायण में स्थिति हमारी स्वतः सिद्ध है। वो जानते हुए भी लोक मांगल्य के लिए महापुरुष आ जाते या भगवान आ जाते। वो अवतार, नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, ऐसे संतों के नित्य अवतार होते रहते हैं। और भगवान किसी बड़े ऑपरेशन को लेकर अवतरित होते। नैमित्तिक अवतार, रावण का ऑपरेशन करना है तो राम का निमित्त हो गए। कंस का ऑपरेशन करना है, पहुंचाना है तो कृष्ण रूप में अवतरित हो गए। भक्त ने खूब पुकारा तो कभी संत पहुंच जाते, कभी भगवान पहुंच जाते। संत के रूप में पुकारते तो संत पहुंच जाते, और भगवान के रूप में पुकारते तो भगवान पहुंच जाते। कहते हैं ईश्वर वैकुंठ में और दुनिया चल रही है, तो अपन भी तो वैकुंठ अकुंठित सुख में रहो, फिर सबको सत्प्रेरणा और सहयोग मिलता रहे। बापू का जन्म दिवस मना रहे हैं और बापू बोलते मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मेरा जन्म ही नहीं हुआ। जब से गुरु कृपा को पाया, पता चल गया। फिर करना है तो करो। मेरा जन्मदिवस, मेरा जन्मदिवस तो 2.25 करोड़ लोगों का रोज जन्मदिवस होता है। क्या बहादुरी हो गई। नारायण नारायण। फिर इस निमित्त सेवा हो रही है तो हम मना भी नहीं करते। चलो भाई ठीक है, मनाओ, करो। सेवा जिनकी होती है उनका भी भला, और जो सेवा करते उनकी भी संसार की आसक्ति और ममता मिटती है। बापू को बीच में निमित्त बना देते कि बापू के जन्म दिवस में हमने ये बांटा, हम ये करते हैं। ठीक, आनंद। अपने जन्म को और कर्मों को दिव्य बनाओ बस। जन्म जिस लिए मिला है ऐसा समझ लो। पैसा कमाने के लिए जन्म मिला है ऐसा किसी शास्त्र में नहीं। बच्चे पैदा करने के लिए जन्म मिला है अथवा वांढा रहने के लिए जन्म मिला है ऐसा भी नहीं लिखा है। खूब खाने पीने के और भटकने के लिए जन्म मिला है ऐसा भी नहीं लिखा है। जन्म मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसा लिखा है। कैसा दिव्य जन्म है श्री कृष्ण का, वैसे दिव्य कर्म, ऐसे राम जी का जन्म कर्म, लीलाशाह बापू जी का जन्म कर्म, एकनाथ जी का जन्म कर्म दिव्य, तुकाराम महाराज का, और भी नामी अनामी कबीर जी आदि और भी कई संतों का जन्म कर्म दिव्य कृष्ण के नाम। तो मानना पड़ेगा कि शरीर का जन्म दिवस है, मेरा नहीं है। ऐसा मान के फिर आप लोग अपना मनाते हो तो मनाने दो, मेरा कोई मना नहीं है, खूब मनाओ। लेकिन शरीर का जन्म मेरा जन्म, ये गलती मत करना। शरीर की बीमारी मेरी बीमारी, ये गलती मत करना। शरीर का बुढ़ापा मेरा बुढ़ापा, ये गलती मत करना। शरीर का गोरापन कालापन मेरा गोरा कालापन है, ये मत गलती करना। मनोबुद्धि अहंकार चित्ता नहीं ना, शरीर भी नहीं हूं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त भी नहीं, तो फिर क्या हूं? महाराज आप ही बताएंगे। बस डूब जाओ,
तड़पो, प्रकट हो जाएगा बस। हैप्पी बर्थडे तो तब है असली जन्म दिवस। तो देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया, तभी तो जन्म दिवस का फल है। मरने वाले शरीर का जन्म दिवस तो मनाओ, उसी निमित्त मनाओ जिससे सत्कर्म हो जाए। अपने प्यारे गुरु संत श्री आशाराम जी बापू का अवतरण दिवस साधक बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। साधक लोग कहीं पर छाछ, शरबत व लस्सी का वितरण कर लोगों को गर्मी से राहत दिलाते हैं, तो कहीं पर साधक टोपियां बांटकर जरूरतमंदों को चिलचिलाती धूप से बचाने की कोशिश करते हैं। इनके अलावा कहीं पर भंडारे किए जाते हैं, तो कहीं जरूरत का सामान, कपड़ा, बर्तन आदि बांटा जाता है। कुछ साधक अस्पतालों में जाकर मरीजों को फल आदि बांटते हैं। कहीं पर यज्ञ व हवन होते हैं, तो कुछ लोग कीर्तन यात्राएं निकालते हैं और रास्ते भर प्रसाद, साहित्य, फल आदि बांटते जाते हैं, जिनसे सभी का मंगल हो। और अपने गुरु का जन्म दिवस मनाने की कामना ये साधक बार बार करते हैं। इसके अलावा यजुर्वेद में बतलाया गया मंत्र हमें जरूर जपना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है वो खास मंत्र जो हमें अपने जन्म दिवस पर जप लेना चाहिए। जन्म दिवस पर यजुर्वेद का मंत्र आशीर्वाद देता है। यजुर्वेद के मंत्र का आशीर्वचन मैं अपने लिए भी रखूंगा और आपका भी जन्म दिवस होगा उसके लिए भी एडवांस में दे देता हूँ। यजुर्वेद भगवान कहते हैं, समा सत्व अग्न ऋतयो वर्धन्तु संवत्सराः ऋषयो यान्ति सत्याः सद्दिव्येन दिदि रोचनेन विश्व आभिः प्रदिष्टस्तत्र। जन्म दिवस पर वेद का आशीर्वाद ये कहता है कि कठिनाइयां तेरे जीवन का विकास करे और ऋतुएं प्रसाद प्रदान करे। वर्ष की सभी ऋतुओं तुम्हारे लिए अनुकूल हो, तुम्हें साथ दे और तुम्हारा संवर्धन करे। वर्ष के सभी काल, सभी समय काल यौनों के समान तुम्हारा जीवन वर्षानुवर्ष हर वर्ष सम्यक सतत प्रगतिशील रहे। ऋषि तुम्हारा संवर्धन करे, तुम्हारा तन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का रित प्रकाश तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करे और तुम्हारे उस जीवनदाता के प्रकाश से तुम्हारे संपर्क में आने वालों का सर्वांगी विकास हो। वेद भगवान कितना सुंदर आशीर्वाद देता है, कितना सुंदर भावना और अपेक्षा रखता है। बापूजी का मानना है कि हमें अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। इसके लिए हमें अपने जन्म व कर्म को दिव्य बनाने का संकल्प दृढ़ कर लेना चाहिए। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। कर्मों के बंधन से आए और कर्मों के बंधन में मर गए तो वो जीवन क्या। जन्म कर्म च में दिव्यम, आपका जन्म दिव्य हो जाए और आपके कर्म दिव्य हो जाए। कर्म जब निस्वार्थ होते और आत्म संतोष के लिए, आत्म तृप्ति के लिए होते तो कर्म दिव्य हो जाते और जन्म तुम्हारा दिव्य हो जाता है। भगवान ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। जो दृढ़ता से मान लेता है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, उसका भी भला हो जाता है। तो वास्तव में तो पता चलता है कि मेरा जो आप जन्म दिवस मना रहे हैं, वास्तव में जिसका जन्म दिवस मना रहे हैं वो मैं हूं ही नहीं, था नहीं।
फिर भी जन्म दिवस आप मना रहे हैं तो मैं इनकार भी नहीं करता हूँ। आपने पहरा दिया मुकुट तो पहन लिया, ओढ़ा दिया फूलों की चादर तो ओढ़ ली। इस बहाने आपका जन्म कर्म दिव्य हो जाए, इस आशा में आशाराम सब कुछ करता ही चला आ रहा है। तो अपना जन्म दिवस हो तो ये एक संत की वाणी को याद करने जैसा है। मैं तो याद करके आनंदित होता हूँ। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। सुख आए दुख आए उसमें आप क्यों घसीटे जाओ लाला, इससे मुक्त रहो न भैया, बहन जी, भाई जी, सत्संगी जी, बापू के भक्त जी। वह अज्ञानी अभिमानी है जो मन का मोह मिटा न सके। काय को मन के मोह के हम शिकार बने। कोई बल मद में फूल रहे, ऊंचे पद पाकर झूल रहे, लेकिन मेरे साधक ऐसा ना करें। कोई बल मद में फूल रहे, ऊंचे पद पाकर झूल रहे, लेकिन वह शक्ति निरर्थक है जो काम किसी के आ न सके। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन तो को मुक्त बना न सके, प्रभु के रस को पा न सके, वो जीवन क्या। जो ब्रह्मवश भोगासक्त बने, जो अपने मन के भक्त बने, वह सबसे यदि न विरक्त हुए, भोगों से और विकारों से अगर विरक्त न हुए तो सतपथ में पैर बढ़ा न सके। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। जिस सम्मति से सद्ज्ञान न हो, जिस संगति से सत्ज्ञान न हो, कर्तव्य धर्म का ध्यान न हो, ऐसी संगति मत करियो जिससे जीवन के सत्य का ज्ञान न हो। शरीर सत्य नहीं है, धन सत्य नहीं है, वाहवाही सत्य नहीं है, इससे सब बदल जाती है, फिर भी नहीं बदलता है वो तुम्हारा आत्मा परमात्मा सत्य है। ऐसी संगति करो जिससे सत्य में प्रीति हो जाए। हम उसे जिस संगति से सद्ज्ञान न हो, कर्तव्य धर्म का ध्यान न हो, हम उसे कुसंगति क्यों न कहें। हम उसे क्यों कुसंगति क्यों न कहें। जो सत्य का ज्ञान नहीं, सत्कर्म का ज्ञान नहीं, ईश्वर का रस और ध्यान नहीं, तो संगति को कुसंगति हम क्यों न कहें। जिस संगति से सद ज्ञान न हो, कर्तव्य धर्म का ध्यान न हो, हम उसे कुसंगति क्यों न कहें। जो हमें प्रकाश दिखा न सके, वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना। मिलती है जिससे भ्रांति नहीं, मिलती है जिससे शांति नहीं। ऐ पथिक उसका त्याग करो जो प्रियतम तक पहुंचा न सके, जो प्रभु में आराम दिला न सके, उसका त्याग करो। मान योग्य कर्म करते रहो और अंदर में अंतर्यामी प्रभु को पगार में अपने निकट पाते रहो। मेरा फोटो आ जाए, मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए, छोड़ो। यश दूसरों को दो और यशस्वी कार्य आप करो। इतने कार्यक्रम होते हैं, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि हमारा सत्संग है, समितियां करती है। कोई फूल हार देता है तो मैं पहरा देता हूँ। यश बांटने की चीज।
यश और प्रेम के दाता हैं कि नहीं? तो भगवान की संतान आप भी यश और प्रेम के दाता हो गए, तो बाप बेटा हो गए कि नहीं हो गए? नारायण हरि नारायण। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोक। शरीर के पहले थे, अब भी है, शरीर मिट जाएगा, बाद में भी रहेंगे। तो आपका जन्म दिव्य और कर्म स्वार्थ रहित नहीं, ईश्वर की प्रीति सहित करो तो कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण का वचन है कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्पतः। जो तत्व से जान लेता है, मान लेता है दृढ़ता से, उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। तो आज का संदेश यही है कि आप अपने जन्म को और कर्म को दिव्य बना जानने के पहले जो आप थे उसको आप मैं मानते, अथवा मैं जानने के तो रास्ते चल रहे, और कर्मों में कर्ता भाव नहीं, सेवा भाव छुप। झटपट चालू हो जाएगी बातें, चाहे कितनी मीठी करो भाषण और लेक्चर, चाहे कितना कर दो, लेकिन नजरिया किसी के जेब पर है या शरीर की सुख सुविधा पर है, तो फिर आपकी खैर नहीं है हजूर। संसार में प्रीति हुई और संसार से सुख चाहा, त्यों त्यों झूठा, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, कपटी बन जाएगा। और ज्यों ज्यों अपने नित्य परमेश्वर को शाश्वत प्रीति करोगे, त्यों त्यों रामी कामी के जगह पर रामी हो जाएगा, मोही के जगह पर निष्मोही निर्मोही हो जाएगा। की भलाई चाहता है तो उससे घर वाले नाराज रहेंगे क्या? राजी हो जाएंगे।
मोह सब व्याधियों का मूल है। तो शरीर को मैं मानने से मोह पैदा होता है, और जिसका शरीर में ज्यादा मोह है वो कुटुंब में आदरणीय नहीं होता। जिसका केवल कुटुंब में ही मोह है वो पड़ोस में आदरणीय नहीं होता है। जिसका केवल पड़ोस में ही मोह है वो गांव में आदरणीय नहीं होगा। जिसका केवल गांव में ही मोह है वो तहसील में आदरणीय नहीं होगा। जिसका केवल तहसील में ही मोह है वो जिले में आदरणीय नहीं होगा। लेकिन जिसका किसी एक व्यक्ति या एक दायरे से मोह नहीं है वो तो महाराज संत है। उस संत का जन्म दिवस वो न मनाए तो करोड़ों लोग मनाने लग जाते हैं, क्योंकि मोह नहीं है उसी का जन्म दिवस नहीं।